आपके सामने है एशिया का सबसे अनोखा देश म्यांमार। जहां लोग जीन्स पहनने के बदले लुंगी पहनना पसंद करते हैं, फिर चाहे महिला हो या फिर पुरुष, उनका मानना है कि लुंगी में उन्हें गर्मी नहीं लगती और ये ढीली ढाली होती है। ये लोग ऑफिस भी लुंगी ही पहनकर चले जाते हैं। इस देश में आपको 11वीं शताब्दी के हजारों मंदिर देखने को मिलेंगे और इनकी बनावट बहुत ही कमाल की है। जहां पूरी दुनिया चाय पीती है, म्यांमार के लोग चाय को खाते हैं। लपेट थोट यहाँ की एक मशहूर डिश है, जिसमें फर्मेंटेड यानी कि खमीर उठी हुई चाय की पत्तियों को लहसुन, मिर्च और तली हुई मूंगफली के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद काफी अनोखा और तीखा होता है और ये लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा छोटे कीड़े जैसे कि घोंघे, स्नेल और टिड्डे भी ये लोग मसाले के स्वाद बड़ा स्वाद लेकर खाते हैं। म्यांमार के इतिहास में ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा हाथ है कि साल 1987 में यहाँ के शासक ने अचानक से अपने देश की करेंसी के नोटों को बदलकर 45 और 90 रुपए के नोट जारी किए थे। उनका मानना था कि 9 नंबर उनके लिए भाग्यशाली है। इससे रातों रात लोगों की जमा पूंजी बेकार हो गई थी। यहाँ की सड़कों पर आपको लोग चेहरे पर पीले रंग का पेस्ट लगाए दिखेंगे। ये थनाका पेड़ की छाल से बना एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है। ये सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि धूप से बचने का 2000 साल पुराना एक पारंपरिक तरीका है। म्यांमार के तटों पर रहने वाली मोकेन जनजाति के लोग अपना आधा जीवन समंदर में बिताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी आंखों की रोशनी पानी के अंदर बाकी के इंसानों से कई ज्यादा तेज होती है, जिससे ये समंदर की गहराई में भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। यहाँ पर एक और जनजाति रहती है जिसे कायन जनजाति कहा जाता है और इस जनजाति की महिलाएं अपनी गर्दन में धातु से बनी चूड़ियां पहनती हैं ताकि इनकी गर्दन लंबी होती जाए और जिस महिला की गर्दन जितनी लंबी उसे उतना ही सुंदर माना जाता है। पूरे जीवन अपनी गर्दन को धातु की चूड़ियों में बंद रखना एक दर्द भरा एहसास देता है, लेकिन ये इनकी परंपराओं का एक खास हिस्सा है। देश का इतिहास, यहाँ के लोगों का जीवन, संस्कृति और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मंदिर इस देश के बारे में और जानने और देखने पर मजबूर करते हैं। तो आज का ये वीडियो म्यांमार की गहराइयों को छूते हुए हमें बहुत कुछ दिखाने और बताने वाला है, लेकिन उससे पहले आपका एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को कामयाब बना जाएगा। ये है म्यांमार। म्यांमार देश, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये देश 1836 से लेकर 1937 तक हमारे देश भारत का ही हिस्सा था। देश की राजधानी जंगलों के बीच बनी है और जो यहाँ की सड़कें हैं वो इतनी ज्यादा चौड़ी हैं कि उन पर आराम से फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। आप जानकर चौंकने वाले हैं कि हमारे देश भारत के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए यहाँ के 45,800 रुपए के बराबर हैं। इस देश में पैसे के लिए कयात नाम का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी सस्ता है। इस देश में आज भी कई जगहों पर लोग नंगे पांव मंदिरों में जाते हैं। यहाँ जूते चप्पल पहनकर धार्मिक जगहों में जाना बहुत ही गलत माना जाता है, फिर चाहे जमीन कितनी भी गर्म क्यों ना हो। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, अपनी रंगीन संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और युवा आबादी के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बात इसकी राजधानी की होती है तो एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, ये राजधानी अचानक कहां से आई? क्योंकि यांगून जैसे पुराने और बड़े शहर के बीच में से अचानक एक नया शहर उभर आया, जिसका नाम है नेपिडो। नेपिडो का निर्माण म्यांमार की नई सेना सरकार ने
साल 2005 में शुरू किया था। उस समय देश पर सेना का कंट्रोल था और सरकार ने अचानक फैसला किया कि यांगून को राजधानी के रूप में रखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक नया, बड़ा और अलग शहर बनाना शुरू किया, एक ऐसी जगह जो सरकार के लिए सुरक्षित और कंट्रोल में हो। ये शहर केवल एक नए कार्यालय या भवनों का समूह नहीं था। नेपिडा को एक पूरे नए देश के दिल की तरह बनाया गया। इसमें विशाल सड़कें, बड़े बड़े सरकारी भवन और कई अलग अलग जोन बनाए गए, जैसे कि प्रशासनिक क्षेत्र, सेना का क्षेत्र और सरकारी आवास। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नेपिडो की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि कहा जाता है कि एक साथ यहाँ कई जहाज उतर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ की कुछ सड़कें इतनी विशाल हैं कि उन्हें एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। और ये भी सच है कि इस शहर की कई सड़कें अधिकतर खाली पड़ी रहती हैं, जैसे कि ये शहर अभी भी पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कर रहा हो। नेपिडो के बारे में एक और बड़ी बात यह है कि ये शहर पूरे जंगल के बीच बनाया गया। यहीं से ये और भी रहस्यमयी बन जाता है। ये कोई पुराना शहर नहीं था जो समय के साथ बढ़ता गया। नेपिडो को अच्छी तरह प्लानिंग करके बनाया गया और ये प्लानिंग इस बात पर आधारित थी कि ये शहर सरकार और सेना के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। कई लोग मानते हैं कि ये फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया। यांगून में सरकार को विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ता था। नए शहर में प्रशासन को कंट्रोल करना आसान हो जाता था और सबसे बड़ी वजह ये शहर राजनीतिक शक्ति को दिखाने का एक तरीका भी था। एक नया, बड़ा और आधुनिक शहर बनाकर सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि हम मजबूत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेपिडो की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लोग अक्सर खाली सड़कें देखते हैं, जैसे कि शहर में लोगों की कमी हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है क्योंकि राजधानी होने के बावजूद यहाँ भीड़ भाड़ कम है। इस शहर का नाम नेपिडो का मतलब है राजधानी, यानी ये नाम खुद में ये बताता है कि ये शहर केवल एक राजधानी बनाकर ही बनाया गया था, जैसे कोई नाम पहले से तय था और शहर उसी के अनुसार बना। नेपिडो शहर हमें बताता है कि कभी कभी शहर केवल घर और सड़कें नहीं होते, बल्कि राजनीति, ताकत और कंट्रोल का भी हिस्सा होते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो प्लानिंग से बना, कई सवालों के साथ और अक्सर सुनसान दिखाई देता है। म्यांमार का श्वेडागोन पैगोडा बहुत धार्मिक और कीमती जगह है क्योंकि इसमें 60 टन सोना लगा हुआ है और सैकड़ों हीरे मोती, नीलम, रूबी जैसे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इसकी कीमत इतनी है कि कई देशों के पास जो खजाना है वो भी कम पड़ जाता है। म्यांमार दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है और ये दुनिया का 26वां बड़ा देश है क्योंकि इसका एरिया 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। म्यांमार एशिया के उस हिस्से में बसा है जहां पर कई बड़े और अहम देश इसके आसपास हैं। इसके एक तरफ भारत और बांग्लादेश है, दूसरी तरफ चीन और आगे की ओर थाईलैंड और लाओस जैसे देश हैं। इसी वजह से म्यांमार का स्थान बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि ये कई देशों को आपस में जोड़ने वाला एक खास देश बन जाता है। म्यांमार को अक्सर युवा देश भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के लोगों की उम्र। म्यांमार में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र सिर्फ 29 साल के आसपास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की सड़कों, बाजारों और दफ्तरों में आपको ज्यादातर युवा लोग ही दिखाई देंगे। म्यांमार में राजनीति हलचल हमेशा बनी रहती है। इसके बावजूद हर साल इसकी अनोखी संस्कृति, कमाल की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों का जीवन और इसके बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को देखने यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं उसका 5% भारतीय होते हैं। म्यांमार में 5,50,00,000 लोग रहते हैं। ये देश आकार में बड़ा होने के साथ साथ जनसंख्या में भी काफी बड़ा है। जनसंख्या का लिंग अनुपात देखा जाए तो म्यांमार में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या लगभग एक ही समान है। ये है श्वेडागोन पैगोडा। ये म्यांमार के यांगून शहर में मौजूद है और इसे देश का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। ये मंदिर गोल्डन पगोडा के नाम से भी मशहूर है
क्योंकि इसका पूरा ढांचा सोने से ढका हुआ है और सूरज की रोशनी में ये एकदम चमकदार दिखाई देता है। माना जाता है इसे 2500 साल पहले बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के 4 महत्वपूर्ण बाल और कुछ अन्य अवशेष रखे हुए हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी वस्तुएं मानी जाती हैं, इसीलिए ये जगह बहुत ही खास बनती है। समय के साथ कई राजाओं ने इस पगोड़ा को और बड़ा और ज्यादा सुंदर बनाया। हर युग में इसे सजाने के लिए सोना, कीमती पत्थर और कई कीमती चीजें जोड़ी गईं। इस पगोड़ा की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा धार्मिक परिसर है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर, पूजा स्थल और म्यूजियम भी हैं। पगोड़ा के ऊपर एक बहुत बड़ा हिमत यानी जिसे चोटी कहते हैं, जिसमें हीरे, नीलम और दूसरे रत्न जड़े हुए हैं। कुछ रत्न इतने बड़े और कीमती हैं कि उनकी कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है। इस पगोड़ा की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा की है, इसीलिए ये दूर से भी साफ दिखाई देता है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं। कभी वे भगवान बुद्ध की पूजा करने आते हैं तो कभी शांति और कभी आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ आने वाले लोग अक्सर मिट्टी की थाली, फूल, मोमबत्ती और धूप लेकर आते हैं। वो पगोड़ा के चारों तरफ घूमते हुए प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पहचान है इसकी धार्मिक विविधता, लेकिन इसमें भी एक धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख है। यहाँ के लगभग 88% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। म्यांमार में बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और सोच का हिस्सा है। मंदिर, पूजा, धार्मिक त्योहार और भक्ति की भावना हर जगह दिखाई देती है। बौद्ध धर्म के बाद म्यांमार में ईसाई धर्म का एक बड़ा समुदाय है जो कुल आबादी का लगभग 6% है। ईसाई समुदाय खासकर कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदाय। तीसरे नंबर पर यहाँ इस्लाम धर्म है, जिसका हिस्सा लगभग यहाँ 4% है। म्यांमार में मुस्लिम समुदाय कई जगहों पर रहते हैं और कुछ हिस्सों में उनकी संख्या ज्यादा भी है। इसके अलावा देश में हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। साल 1989 में इस देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रखा गया था। उस समय देश में नई सरकार आई थी जो पुराने अंग्रेजी दौर से जुड़ी पहचान को हटाना चाहती थी। इसीलिए देश, शहरों और जगहों के कई नाम बदले गए ताकि म्यांमार अपनी अलग पहचान बना सके। इस देश में रहन सहन की शैली भारत से थोड़ी अलग है और लोग काफी दिलचस्प हैं। यहाँ के पुरुष और महिलाएं अक्सर पैंट, जीन्स या साड़ी की जगह लुंगी पहनते हैं। म्यांमार में इसे लौंगी कहा जाता है। ये कपड़ा इतना आम है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी लौंगी पहनकर काम करते हैं। वहाँ इसे बिल्कुल सामान्य और इज्जत वाला पहनावा माना जाता है। म्यांमार के लोगों का मानना है कि लौंगी सबसे आराम देने वाला कपड़ा है। इसमें ना तो टाई लगाने की जरूरत होती है, ना बेल्ट की, और गर्म मौसम में ये शरीर को ठंडा भी रखता है। यही वजह है कि बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब इसे खुशी से पहनते हैं।